नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण द्वारा आज एग्रीकल्चर एजुकेशन डे के उपलक्ष्य में इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन फॉर ऑल इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि शिक्षा से जुड़े कई प्रवक्ता मौजूद रहे। We always honor the farmer first. So you might have seen our list. The first speaker is a farmer, because what we understand in our experience, everywhere we see the important VIPs come and speak and go. So nobody hear the voice of farmer. So Krishi Jarang has decided whatever the event we do, whoever the event we do, whoever there, the first speaker will be a farmer. And the second, we give importance to the agri-media, which had been totally neglected world over. We want why the agri-industry could not pick up, could not give a voice, because I always say, स्पोर्ट्स मीडिया हो गॉट वॉइस। कुर्सी पे बैठा हूं तो मुझे 3 या 4 चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एनडीडीबी में क्या काम किया है, नाबार्ड में काम किया है, एनसीडीएक्स में इस वक्त हूं मैं, तो 4-5 चीजें मुझे मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ शेयर कर लूं। तो जब मैं एग्रीकल्चर के बारे में देखता हूँ, आज की तारीख में अगर मैं डेटा देखूं तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में इस साल हमारा जो शेयर था वो 20% था। दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोना, अदरवाइज वो 17% पे आ गया था। कोरोना के कारण बाकी सेक्टर्स नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए एग्रीकल्चर का शेयर अपने आप ऊपर चला गया, 20% हो गया। पर इस 20% शेयर के लिए करीब 45 से 50% हमारी जो पॉपुलेशन है लैंड और लैंड बेस्ड एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट होती है। अब लैंड और लैंड बेस्ड एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन सिर्फ बेसिक फार्मिंग और या गाय भैंस को उगाना, रेयरिंग करना नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी एग्री मैनेजमेंट की, एग्री टेक की, एग्री प्रोसेसिंग की, एग्री वैल्यू एडिशन की। इफ्को को लगातार दूसरे साल दुनिया के शीर्ष 300 सहकारिताओं में पहला स्थान मिला है। कुल कारोबार के मामले में इफ्को पिछले वित्तीय वर्ष के अपने 65वें स्थान के मुकाबले अब 60वें स्थान पर पहुंच गया है। ये इफ्को और भारतीय सहकारिता आंदोलन के लिए गौरव का क्षण है। आपको बता दें कि शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में इफ्को देश के सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास में लगातार योगदान दे रहा है। वैज्ञानिक समय समय पर फसलों की ऐसी कई किस्में तैयार करते हैं, जिससे किसानों को न सिर्फ अच्छी पैदावार मिले, बल्कि इन किस्मों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होती है। पिछले कुछ सालों में गेहूं की एक ऐसे ही उन्नत किस्म तैयार की गई है, जिसका नाम है करण वंदना, जिसे DBW 187 के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इन राज्यों के वातावरण के अनुसार ये बीज यहाँ आसानी से बोई जा सकते हैं। किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए लोन प्रदान करने हेतु SBI ने अडानी समूह की NBFC शाखा अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि कृषि कार्यों में दक्षता और फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना में सरकार किसानों के पशुओं के लिए 50% तक बीमा में जमा होने वाले प्रीमियम का अनुदान करती है। साथ ही देसी और संकर दुधारू पशुओं का बीमा उनके बाजार मूल्य पर होता है। तो वहीं इस योजना में देश के किसान अपने 2 पशुओं का बीमा एक साथ करवा सकते हैं। प्रत्येक पशु की बीमा अवधि 3 साल तक होती है। झारखंड के रामगढ़ जिले के उत्साही युवा शशिकांत कोयले के खुले खदानों में मछली पालन कर रहे हैं, जहां पर सालों से पानी जमा है, जो कि मछली पालन के लिए काफी लाभदायक है। रामगढ़ के कुजू क्षेत्र के विस्थापित परिवारों के युवकों ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क में आने के बाद सहकारी समिति बनाकर मछली पालन शुरू किया, जिससे यहाँ के युवा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि उपज को चढ़ाने और उतारने का काम करने, श्रमिकों, पल्लेदारों की दुर्दशा और उनके वेतन में संशोधन नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने दिल्ली NCR में मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही बारिश के चलते पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के प्रभाव से दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक जाने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।